अस्सलाम वालेकुम। अपने जज़्बात, अपने ख़यालात का इज़हार हर इंसान की जिबिलत में शामिल है। हर इंसान ये चाहता है कि जी हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी ओपिनियंस को, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ। और आज के डिजिटल दौर के अंदर जब हमारे पास कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं, बहुत कम टाइम के अंदर अवेलेबल हैं, अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन को दूसरों तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया हुआ है। यानी आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही अब आसान हो गया। और कई ऐसे एडवोकेट्स हैं हमारे पास जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर इंसान का बुनियादी हक है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन क्या फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जितनी सुनने में अच्छी और भली लगती है, क्या ये वाक़ई ही उतनी अच्छी और उतनी भली है या इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? इस चीज़ को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर नबील इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, अली बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे तो अभी दुनिया में क्या कहना चाहिए फसादात और यही सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने एक आम आदमी के हाथ में ताकत दी है, वहीं पे इस ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल भी देखने में आया है। और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो ये पिछले 20-25 सालों में तो टारगेट जो है ये इसमें इस्लाम ही रहा है। जी फ्रीडम ऑफ सर, बिल्कुल। एक्सप्रेशन के नाम पे जिस तरह करके इस्लाम को और मुसलमानों को मलाइन किया गया है और उसकी अब तो यही डिबेट है कि हद क्या है, आज़ादी राय का क्या मतलब है? और इस पर भी आज तक जो है वो डेफ़िनिशन नहीं बन सकी। कि आपका जो स्टैंडर्ड है आज़ादी राय का वो और है, मेरा आज़ादी राय का स्टैंडर्ड और है, तो हम इसे कहाँ पे हम डिफाइन करें? लेकिन मेरे ख़्याल से पता नहीं अब ये शायद मेरी इतनी अकल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इसे बना दिया गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप मुझसे पूछें या किसी भी आम आदमी से पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी आपके मुँह से ऐसा लफ्ज़ ना निकले या आपकी कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे दूसरे को कोई तकलीफ पहुँचे। बस बात खत्म हो गई। मतलब अगर मुझे अपने अपने वैल्यूज़ में अगर मैं इफ आई एम कंफर्टेबल कि मैं जो भी चाहे मेरे रिलिजियस वैल्यूज़ हैं, मेरे मॉरल वैल्यूज़ हैं इफ आई एम कंफर्टेबल इन दैट तो और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप उसका मज़ाक उड़ाएँ या मुझे आप टारगेट करें। जैसे जी कहते हैं सर। ना कि इख्तिलाफ़े राय में भी एक वो हुस्न होता है और वो होना चाहिए, ठीक है। आप उसके साथ दलील के साथ आप अपनी राय दें और अगर राय देने के बाद भी अगर अगला कायल नहीं होता तो ठीक है, मतलब आपका काम कोई मुनाज़रा करना तो नहीं है, आपका काम कोई झगड़ा करना तो नहीं है। वो हुँ, हुँ। अपनी राय पे रहे, आप अपनी राय पे रहें एंड म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे पर इस तरह कीचड़ उछालना, उनके रिलीजियस वैल्यूज हों या कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हों, कुछ भी हो, उसका मजाक उड़ाना ये जाहिर है ये किसी भी जुमरे में नहीं आता। और इस पर अभी तक क्यों नहीं कोई मतलब इंटरनेशनल कोई डेफिनेशन क्यों नहीं बनी मुझे इसकी समझ नहीं आती। सर वो मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल डेफ़िनिशन इसलिए नहीं बना रहे कि अगर हम कोई एक डेफ़िनिशन बना देंगे, तो ये इटसेल्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाती है। हर बंदे की मर्ज़ी है कि जैसे मर्ज़ी इसको डिफ़ाइन करे। वो इसी चीज़ को बिल्कुल। प्रमोट करने के लिए मे बी चलिए। अच्छा सर लेकिन इसमें अभी आप देखें ना अभी परसों अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो एक इंतहाई सीनियर यूएस कांग्रेसमैन जो कि ओबामा प्रेज़िडेंट ओबामा के दौर में भी थे और पिछले 50 साल से ही वाज़ इन व्हाइट हाउस फॉरेन पॉलिसी में। जी, और जी उनकी सर। एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने 4000 फ़लस्तीनी बच्चों को जो मारा है, ये कम है, हमें और ज़्यादा बच्चों को मारना है। हाँ, वो कह रहे हैं मतलब इट इज़ नॉट इनफ ऐसा कुछ इट कह इट रहे इज़ थे। इट इज़ नॉट इनफ। तो हाँ जी, हाँ अब जी। इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, ये हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए इट्स एन आई ओपनिंग कि जी, ऐसे जी। लोग जब बना रहे हैं और फिर ये जब हमें लेक्चर देते हैं, ह्यूमन राइट्स का और साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो सॉरी फिर मतलब हम भी फिर जवाब फिर उन्हें उसी तरह देंगे फिर। मतलब ह्यूमन राइट्स की बात अब वो खुद तो करते हैं, वो ह्यूमन राइट रह के जब अपनी पे बात आती है वो एनिमल राइट्स पे चले जाते हैं, कि एनिमल्स के भी राइट्स हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे एनिमल्स को ज़्यादा राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और मुस्लिम मुल्क के अंदर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जैसे आजकल वो कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। वो जो अभी आपने ज़िक्र भी किया वीडियोज़ देखते हैं सर सीरियसली सीरियसली
समझ नहीं आती कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। वो तो उन्होंने खैर, वो तो उन्हें खैर, वो भी बात अली पे दूसरी तरफ चली जाएगी कि वो उन्हें तो छोड़े, वो हमारे ओआईसी ने क्या रिस्पांस दिया, वो तो खैर उसे, इस अभी हम मामले में तो, अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर हम रहे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी हमारे लिए कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन यह है जी, कि हमें मतलब अब करना यही चाहिए जो हम करते भी हैं, कि हम एटलीस्ट दूसरों का ख्याल रखते हैं, और हमें ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकले या मेरी कोई ऐसी हरकत हो जिससे कोई दूसरा शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी भी कौमियत से उसका ताल्लुक हो, वो हर्ट हो किसी मुझसे, किसी पार्टी से इवन। किसी भी पर कहीं से भी हो वो, मैं मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसे किसी तरह भी मैं वो कर सकूं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई मतलब बात नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें किसी से सियासी इख्तिलाफ करना है, करें, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए। मज़हबी इख्तिलाफ करना है, करें, रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए। अगला बंदा आपकी बात से कायल हो रहा है या आप उसकी बात से कायल हो रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं कायल हो रहे तो कोई मसला नहीं, एट लीस्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। और सर इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है, इस हवाले से मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रही है। एक हदीस है शायद, या एक वाक़या था, अल्लाह पाक कभी मुझे माफ़ फरमाए क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनमें अगर कुछ ऊपर नीचे वाक़या कोट करते हुए। एक बार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में शायद बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने आके ना बताया, वो परेशानी का इज़हार किया कि जी मेरा बेटा जो है मेरा वो नहीं मिल रहा, वो जो है ना बच्चों के साथ कहीं पे खेलने गया था तो कहीं गुम हो गया, मिल नहीं रहा, तो ही वाज़ वेरी वरीड। अभी इसी इस्लाम में वहाँ पे बैठे हुए, तो वहाँ पे कोई एक और साहब आए, उन्होंने आके बताया कि जी आपका बेटा फलाँ बाग के अंदर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। ओके। तो वो जो साहबी वो काफ़ी खुश हुए इस चीज़ को सुन के, और फिर उन्होंने कहा चलो मैं जाता हूँ अपने बच्चे को मिलता हूँ जाके। जब हम उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला उनको कि जब आप अपने तो रुको मेरी बात सुनो। जब अपने बच्चे के पास जाओगे ना, उसको बेटा कह के ना बुलाना, उसको उसके नाम से बुलाना। कहते बेटा कह के इसलिए ना बुलाना, हो सकता है वो जिन बच्चों के अंदर खेल रहा हो, वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जो कोई यतीम है जिसका वालिद वहाँ पे वालिद दुनिया में नहीं है। जब तुम उसे बेटा कह के बुलाओगे तो तुम्हारे अंदर जो बाप होने का जो सेंटिमेंट है, इसमें वो बहुत पीक पे है, क्योंकि तुम वो बच्चे के हवाले से परेशान थे, कंसर्न थे, काफ़ी देर बाद मिल रहा है। हो सकता है तुम मोहब्बत का इतना ज़्यादा इज़हार कर दो, कोई और बंदा देख के, कोई और बच्चा, यतीम बच्चा देख के, अपने आप को वो किसी कह लें कि परेशानी का, इस हिसाब से कमतरी का शिकार हो जाए। तो आपने उसको नाम से बुलाना है, ताकि आपकी जो अंदर से जो बप्ता कह लें या फादरहुडनेस है, वो थोड़ी-सी कम ना जाए, कोई और बंदा। अब इस्लाम इस लेवल पे जाके दूसरों के जज़्बात और ख़्यालात का ख्याल रखता है, जो है ना कि हमें ख्याल करना चाहिए। और हम फ्रीडम यहाँ पे आज के दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर हम धज्जियाँ बिखेर देते हैं लोगों की इज़्ज़त की, जज़्बात की, ख़्यालात की। तो ये हमें जो है अच्छा, इसमें भली बहुत ही अच्छी आपने एग्जांपल दी, बहुत प्यारी एग्जांपल दी, और मैं यहाँ पर मैं वेस्ट की बात नहीं करूंगा, वेस्ट को तो हम चलें कहते रहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो ये है वो है। यहाँ पर हम लोग आपस में देख लें कि जी सर, मतलब पॉलिटिकल व्यूज देख लें, रिलीजियस उसमें देख लें, अब ये मतलब मजहबी लोग किस तरह एक दूसरे पे फिरका वारियत पे किस तरह एक दूसरे को करते हैं। हालांकि आपने अभी जो मिसाल दी, ये तो मतलब इससे आगे तो और कोई बात करने की फिर रह ही नहीं जाती, जी कि सर। मतलब इतना हमें ख्याल करने का हमें कहा गया है। तो बस मेरे ख्याल से यही हमारा मैसेज है कि जब हज़रत वसल्लम ने इतनी बड़ी एक मिसाल दे दी, तो इससे आगे और क्या कहेंगे। दिस इज, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने दी है, कि जब आप बात करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, जज्बात जी का सर। इजहार करें, तो उसकी भी किस तरह क्या अखलाकी हद है, सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, ताकि अगला बंदा जो है उसका किसी सूरत भी इस्तेसाल ना हो, किसी सूरत भी वो हर्ट ना हो। ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी आपने एग्जांपल दी है। सर बहुत शुक्रिया। बस इसको बस एक लास्ट चीज़ पर कंक्लूड करते हैं कि चलें, हम ये एग्ज़ाम्पल मुसलमानों को कोट कर सकते हैं। एक बंदा गैर मुस्लिम है या वो किसी मज़हब को नहीं मानता, वो कहता है कि मैं आपके मज़हब को नहीं मानता, तो मैं आपकी इस मिसाल को क्यों मानूँ? तो उसके लिए जो है ना वो जो मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो एक जो कि किसी भी उसको मज़हब से ताल्लुक नहीं है, वो एक जनरल जो चीज़ है वो यही है। उनको कहेंगे भाई जहाँ पे आपकी नाक खत्म होती है ना, वहाँ पे आपका एरिया खत्म हो जाता है। ठीक है? बस आपने जो है ना बस इस चीज़ का ख़्याल करना है, ताकि कि आपका जो अल्फ़ाज़ से कोई और बंदा जो है ना, आपके किसी भी काम से, किसी एक्टिविटी से कोई बंदा और ना हर्ट ना हो। सर एक लास्ट चीज़ जो है कि ये जो डिजिटल मीडिया है, इसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा जो है ना वो अजीब से तरीके से प्रोपेगेट किया है। इसके हवाले से आप बस एक लास्ट आप यार कंक्लूड ये कर भी दें। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है डिजिटल मीडिया का। अच्छा, इसमें अगर देखें ज्यादा तो फायदा हुआ है। फायदा किस तरह हुआ है कि जो ताकतवर लेकिन जालिम हुक्मरान हुँ, और हुकूमतें हैं दुनिया में,
वो अब एकदम जो है ना उनके लिए मसला हो गया, ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये उनके लिए। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सही हुआ है। हम अभी पाकिस्तान की बात ही कर लेते हैं। पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान में जो तमाशा लगा हुआ है, तो ये जी, अगर ये ताकत हमें ये सोशल मीडिया ना देती, तो क्या आज ये हालात होते? जो एक बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी है, जो एक अकाउंटेबिलिटी का खौफ जो अब हर एक पे तारी है, उन इदारों पे भी तारी है जो इदारे अपने आप को समझते थे कि नहीं, हम तो मतलब ऊपर से आसमान से उतरे हुए हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये सोशल मीडिया ने ही हमें ताकत दी है। जी सर, लेकिन बिल्कुल। ज़ाहिर है, जहाँ ताकत होती है वहाँ इंसान के हाथ में, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी, तो जी, अब ये इतनी ताकत है कि इस ताकत का फिर गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल भी होता है। और वो आपके इंडिविजुअल उस पे ही आता है कि उम्मीद है कि आगे जाके और एडवांस्ड ऐसे एल्गोरिदम्स बन जाएँगे जो इस किस्म के कंटेंट को जो ऑलरेडी ये सोशल मीडिया जो एंजल्स हैं, ये क्लेम तो करते हैं कि कंटेंट को फ़िल्टर करते हैं, लेकिन अभी मैं कहता हूँ वो ज़्यादा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि जी, वो अपने मतलब के कंटेंट को फ़िल्टर आउट करते हैं। लेकिन वाक़ई बिल्कुल। वी नीड सच एडवांस्ड एल्गोरिदम्स जो कि इंसान की नेगेटिव इमोशंस को कंटेन कर सकें। वो जी, जी, प्रोपेगेट ना हो, तो वो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। उस टाइम तक ये है कि इंसान के हाथ में है कि वो हदीस है ना कि मुसलमान वो है हमने जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज़ है। महफूज़ है सर, तो बिल्कुल, बस बिल्कुल। यही हमें ख़्याल रखना चाहिए इसमें। जी सर, चलिए सर, इसको हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं कि जी इस उम्मीद के साथ कि जी हमें अपने ख़्यालात और जज़्बात का इज़हार करते वक़्त दूसरों के इमोशंस, दूसरों के ख़्यालात और दूसरों की रिस्पेक्ट मद्देनज़र रखेंगे, फिर ही हम अपनी कोई बात जो बेशक है ना। हमारी एग्रीमेंट ना हो उससे, बेशक जी, हमारा जी, उससे एग्रीमेंट ना हो, तब भी डिसएग्रीमेंट है तो वो भी रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हैं। रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। सर बहुत यही शुक्रिया चीज़ है। सर, सर आपके टाइम थैंक के यू लिए। अली, थैंक यू।